द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां कहा जाता था कि हर गली, हर रास्ता एक मंदिर तक जाता है। आज हम एक पोते और उसकी दादी के बीच हो रही एक बड़ी ही प्यारी सी बातचीत के जरिए भारत के एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी शहर कांचीपुरम की कहानी को समझेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इतिहास, भक्ति और विश्वास की इस दुनिया में चलते हैं। हर बड़ा सफर, जानते हैं, एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। और यहाँ ये सफर शुरू हो रहा है एक बहुत ही सीधी साधी सी गुजारिश से। यज्ञ नाम का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी दादी से एक पवित्र शहर की कहानी सुनना चाहता है। और बस इसी एक मासूम से सवाल से हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। दादी मुस्कुराती हैं और एक ऐसे शहर का नाम लेती हैं जिसे कहानियों और किंवदंतियों में 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है, कांचीपुरम। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मानते थे कि वहां की तो हवा में भी आध्यात्मिकता घुली हुई है और जहां का हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। यज्ञ की आंखों में जो हैरानी है ना, वो शायद हम सबके मन में भी है। 1000 मंदिर, क्या सच में? क्या वाकई एक शहर में इतने मंदिर हो सकते हैं? सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर मोड़ पर एक मंदिर हो। ये कल्पना भी कितनी कमाल की है। दादी बड़े प्यार से समझाती हैं कि हाँ, ये सच था, लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं थी। हर मंदिर अपने आप में कला, ज्ञान और समाज का एक केंद्र था और हर एक मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी थी, अपनी एक अलग शक्ति थी। तो चलिए इसी कड़ी में पहली कहानी सुनते हैं। दादी कहानी शुरू करती है एकांबरेश्वर मंदिर से। ये कांचीपुरम के सबसे पुराने और सबसे जरूरी मंदिरों में से एक है। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये देवी पार्वती की भगवान शिव के लिए जो असीम भक्ति थी और उस प्रेम का प्रतीक है जो एक बहुत पुराने आम के पेड़ के नीचे फला फूला। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, देवी पार्वती ने किसी पत्थर या धातु से नहीं बल्कि नदी किनारे की रेत से एक शिवलिंग बनाया जो कभी भी बह सकता था। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, कि सच्ची श्रद्धा के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं, बस एक पवित्र दिल चाहिए। और फिर उसी रेत के शिवलिंग के सामने वो कठोर तपस्या में बैठ गई। यज्ञ का ये सवाल कहानी को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है। इतनी कठिन तपस्या के बाद क्या देवी पार्वती को उनकी मेहनत का फल मिला? क्या उनके सच्चे प्रेम को अपनी मंजिल मिली? और दादी जवाब देती हैं, हाँ। कहानी ये है कि शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नदी में बाढ़ ला दी, लेकिन पार्वती ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी ये अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव खुश हुए, वो प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। यही तो इस मंदिर की कहानी का सार है। सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। तो जहाँ एकांबरेश्वर मंदिर शिव और पार्वती के मिलन की कहानी कहता है, वहीं कांचीपुरम का एक और महान मंदिर देवी के एक आजाद और शक्तिशाली रूप को दिखाता है। अब कहानी का अगला पड़ाव है कामाक्षी अम्बन मंदिर, जहां हम मिलते हैं प्रेम और शक्ति की देवी से। ये मंदिर देवी कामाक्षी का है, जो खुद देवी पार्वती का ही एक शक्तिशाली स्वरूप है। कहते हैं उनकी आंखों में प्रेम है, हाथों में शक्ति है और स्वभाव में करुणा। उन्हें इस शहर की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती हैं। यहाँ आस्था का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। यज्ञ का अगला सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। भाई, जब देवी इतनी शक्तिशाली और दयालु हैं, तो क्या भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके पास आते हैं? दादी का जवाब उस गहरे विश्वास को दिखाता है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की नींव है। वो कहती हैं कि हाँ, लोग मन्नतें मांगते हैं और अगर कोई इच्छा सच्चे और साफ दिल से की जाए तो वो हमेशा पूरी होती है। और यही विश्वास तो है जो इस मंदिर को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन कांचीपुरम के मंदिर सिर्फ आस्था और कहानियों के गढ़ नहीं हैं, वो तो समय के गवाह भी हैं, जो इतिहास और कला का एक अद्भुत संगम दिखाते हैं। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां भक्ति और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जरा कैलाशनाथ मंदिर को देखिए। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे पल्लव राजाओं ने बनवाया था, और ये आज भी समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इतने हमले हुए, मौसम की इतनी मार झेली, लेकिन इसकी खूबसूरती और बारीक नक्काशी आज भी वैसी की वैसी है। ये अपने आप में एक चमत्कार ही तो है। यज्ञ पूछता है कितना पुराना मंदिर आज भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है भला?
और दादी का जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ पत्थरों पर नहीं रखी गई, बल्कि इसे बनाने वाले कारीगरों और यहाँ प्रार्थना करने वाले अनगिनत भक्तों की पीढ़ियों की श्रद्धा पर रखी गई है। और कला की इसी खूबसूरती का एक और शानदार उदाहरण है वरदराज पेरुमल मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी अविश्वसनीय मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, खासकर इसके 100 खंभों वाले मंडप के लिए, जहां कहते हैं कि हर खंभा एक अलग कहानी सुनाता है। ये दिखाता है कि कांचीपुरम में भक्ति को कला के जरिए कैसे जिया गया। शिव, पार्वती, विष्णु, इन सभी मंदिरों की अलग अलग कहानियों को सुनने के बाद अब वक्त है उस बड़ी सीख को समझने का जो इन सभी को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरोती है। एक अच्छे गुरु की तरह दादी सीधे सीधे जवाब नहीं देती। वो यज्ञ से ही पूछती हैं कि उसने इस पूरी कहानी से आखिर क्या सीखा। ये सवाल सिर्फ यज्ञ के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। इन सब कहानियों का असली मतलब क्या है? और यज्ञ का जवाब बड़ा ही सुंदर और गहरा है। वो समझ जाता है कि भले ही भगवान के रूप अलग अलग हों, चाहे वो तपस्वी शिव हों, शक्तिशाली देवी कामाक्षी हों या सबके रक्षक विष्णु, लेकिन उन सभी का आखिरी मकसद एक ही है, इंसान को दया, धर्म और प्रेम का सही रास्ता दिखाना। और आखिर में इस कहानी का सार यही है, कांचीपुरम के 1000 मंदिर हमें सिखाते हैं कि भक्ति और आस्था के रास्ते भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन वो सभी एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या हम भी अपने जीवन में अलग अलग विचारों और विश्वासों में इस तरह की एक छिपी हुई एकता देख पाते हैं, या हम सिर्फ दीवारों में ही उलझे रहते हैं? द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।